मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अब आपका जीवन रफ्तार पकड़ेगा। ये आपके ग्रहों और सितारों का इशारा है कि मिथुन राशि का जीवन अब रफ्तार पकड़ने की ओर जा रहा है। अब हमेशा भीतर ही भीतर आप डरे रहते हैं कि कुछ शुभ ना हो जाए, लेकिन अब यह डर आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होता चला जाएगा, खत्म होगा। सुखों की बारिश देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। पॉजिटिव तरंगे आपके अंदर उत्साह भर रही है, अच्छा संकेत है। संयम के साथ आपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहते हुए आप आगे बढ़ें। अद्भुत शक्ति आपका मार्गदर्शन करती नजर आ रही है। आपको इस समय अपने खुद के साथ ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। अपने खुद के साथ ईमानदारी बरतें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आपसे एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में आपकी चुंबकीय शक्तियों से ज्यादा है। जाने अनजाने में आपके साथ कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, जिनकी आपको भी भनक नहीं है। दोस्तों, इच्छाओं के रहते इच्छाओं के रहते परमात्मा के पास चले जाएं और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति है। अगर इच्छाओं के रहते हम परमात्मा के पास चले जाएं तो उसको मृत्यु है, और ये प्राण के रहते हम इच्छाएं हमारी ना हो तो मुक्ति है। हमें अपनी इच्छाओं को कम करते हुए आगे बढ़ना है। जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी उतना ही हम रिलैक्स होंगे। जितना हम ज़्यादा इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे उतना ही दबाव हम पे बनता चला जाएगा। दोस्तों, आप जो समय देख रहे हैं यही बदलाव का समय है। अब अनहोनी चीजें होनी बंद होंगी। श्रेष्ठ लोगों का आपके साथ जुड़ने का समय आ चुका है। आपके प्रयासों को निरंतर सफलता मिलती नजर आ रही है। जो समय आपको दुख दे रहा था, अब वो समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपको अपने मार्ग से भटकने की कोई जरूरत नहीं। एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करो। आपकी कुछ अपूर्ण इच्छाएं अपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। काफी समय से यह शब्द सुनने को शायद आपके कान तरस गए होंगे, लेकिन हो सकता है जल्द ही ये शब्द आपके कान में पड़े कि बधाई हो। दोस्तों, अब आपका जीवन लगता है रफ्तार पकड़ेगा। व्यवसाय में अपनी कार्यप्रणाली और
माल की क्वालिटी की और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि आपके विरोधियों का मुंह बंद किया जा सके। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि किसी की सलाह मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। एक बार एक बार सोच विचार जरूर करें दोस्तों। यह समय जमकर मेहनत करने का है। आप तो इस समय पूरी शिद्दत से अपने उलझे हुए मामलों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, अपने काम को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी। बस आप एक काम पर ध्यान देना, आप इस समय अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना। आप इस समय अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। कुछ लोग आपके बारे में बेवजह गलतफहमियां फैलाने का प्रयास करेंगे, परंतु आप इन बातों के बारे में ध्यान न देकर अपने कर्म पर लगे रहें। दोस्तों, जल्दबाजी ना करें। इस समय गुस्से की बजाय समझदारी और शांति से काम लेने की कोशिश करें। आप अपनी डेली रूटीन की समीक्षा करें, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की जरूरत है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जल्द ही समय ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होगी। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें। इससे वर्तमान में आप कोई भी निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। कोशिश करने पर आपके मनचाहे काम समय पर पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, कर्म, नियम, अनुशासन के द्वारा चलते रहो। मंजिलें उनकी होती हैं जो लगातार चलते रहते हैं। ये नहीं कि ठहर जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, फिर चलो ना। ठहरने वालों की तो रास्ते ही निकल जाते हैं। ठहरने वालों को तो उनके रास्ते ही निकल जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो। जो अब ठोकरे हैं, वही कल सफलता की सीढ़ियां बनती हुई नजर आएंगी, बनेंगी, तय है, बननी पड़ेगी। इस समय आप किसी का भी इंतजार ना करो। जो चाहिए आपको खुद जाकर उसे हासिल करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ जाता है। सफलता की चाबी मेहनत ही है। जो इसे आजमाएगा वही आगे बढ़कर कुछ पाएगा। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करो। दोस्तों, आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ा हथियार है। आपका भविष्य ना कोई लिख सकता है, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि आपकी कोशिशें ही आपका भविष्य लिखेंगी। बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। कर्म, नियम, अनुशासन, कड़ी मेहनत में भविष्य के चमत्कार पैदा करने की क्षमता है। लेकिन आप ग्रहों, नक्षत्रों के चमत्कार के इंतजार में बैठे हैं, जो कभी नहीं होना और ना ही पहले कभी हुआ है। आसान भीड़ का हिस्सा ना बनो दोस्तों। अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए
इस समय जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का आभारी रहना सीखो। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और जिनके साथ कर रहे हैं, उन्हें अपने ध्यान की सौगात दें। नेतृत्व की चुनौती है तो मजबूत बनो लेकिन रूखे नहीं, दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं, साहसी बनो लेकिन दबंग नहीं, विचारशील बनो लेकिन आलसी नहीं, विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो लेकिन घमंड नहीं, हास्य प्रेमी बनो लेकिन मूर्ख नहीं। प्रगति करने के लिए आपको आज ही शुरुआत करनी होगी। इसकी कुंजी आपके लिए एक कदम उठाने में है। मेहनत से नहीं, इरादों से जीत होती है दोस्तों। जो जान लगा दे उसी की ही किस्मत रोशन होती है दोस्तों। अब आप अपने काम में जान डाल दो, फिर देखना दुनिया कैसे सलाम करती है। लक्ष्य छोटा नहीं, हौसला बड़ा रखो। वक्त चाहे जैसा भी हो, आप तो बस खुद को खड़ा रखो और आगे बढ़ाते चलो। दोस्तों, हम सब की जिंदगी एक रूटीन है, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती है। जैसे कोलू के बैल चलते हैं, ऐसे ही हम चलते रहते हैं। उसी उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी सी बड़ी होती है, किसी की लीक थोड़ी सी छोटी होती है, किसी की थोड़ी सुंदर होती है, किसी की थोड़ी करूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं है। लीक एक जैसी। हमारी जिंदगी एक कोल्लू के बैल की भांति है। सुबह आप उठते हो, सब उठते हैं, हम भी उठते हैं, आप भी उठते हो। एक धारा चलती है। रात सो जाते हो, आप भी सो जाते हो, हम भी सो जाते हैं, सारी दुनिया सो जाती है। एक वर्तुल पूरा हुआ। फिर सुबह उठते हो, फिर वही सब कुछ, फिर वही से सब इतनी बार हमने दोहराया है कि अब होश रखने की जरूरत ही नहीं। ये तो सब बेहोशी में हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठकर आप बाजार चल पड़ते हो। आपकी पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल की तरह गुजार देते हो। दोस्तों, कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने को? एक झटका तो देना पड़ेगा अपने को। कब इस लीक से उठोगे? कहोगे कि मैं कोलू का बैल होने को राजी नहीं। जिस दिन आप को झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जानी है। मंदिर जाने से आप धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वह भी आपकी कोल्लू की लीक का हिस्सा है। आप वहाँ भी चले जाते हो क्योंकि आप सदा जाते रहे हो, क्योंकि आपके माता पिता भी जाते रहे होंगे, फिर उनके भी माता पिता जाते रहे होंगे। इसी मंदिर में इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो, तो तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन जय कोलू के बैल वाली लीक है। क्या आप होश पूर्वक मंदिर गए? होश पूर्वक अगर आप जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत है। अगर होश पूर्वक जाओ तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जहाँ होश आ जाएगा वहीं पाओगे मंदिर। दोस्तों, शब्दों को जान लेना बहुत आसान है। किताब पढ़नी कोई कठिन बात है, किताब को याद कर लेना कोई कठिन बात है, स्मृति को भर लेना कोई कठिन बात है। छोटे छोटे बच्चे सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, स्कूलों में क्या क्या हो रहा है, बातें सिखाई जा रही हैं। एक बच्चा गणित की बातें याद कर लेता है, एक बच्चा भूगोल की बातें याद कर लेता है, एक दूसरा बच्चा गीता याद कर लेता है। इन तीनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन भूगोल को जानने वाले को हम पैर नहीं छूते,
और उसे ज्ञानी नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं कहते। हम जानते हैं कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसने सीख ली भूगोल की, इसने इतिहास थोड़ा सा पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन वही बच्चा गीता याद कर ले तो ज्ञानी हो जाता है। गीता याद करने में और इतिहास याद करने में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। जो स्मृति इतिहास याद करती है वही स्मृति गीता याद करती है, तो गीता याद हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे तो यहाँ बस यही है कि जिसने गीता याद कर ली वो तो बन गया ज्ञानी, उसके तो पाँव छूने शुरू हो गए लोग। और जिसने पूरा इतिहास पढ़ लिया और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, डॉक्टरी कर ली, सीए पढ़ लिया, इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद करके, उसको कोई पाँव नहीं छूता, क्योंकि वो भी पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है। आपको भी गीता पढ़नी चाहिए, गीता का ज्ञान लेना चाहिए, ताकि आपको फिर लोगों के पाँव ना छूने पड़े, लोगों से समझना ना पड़े। क्योंकि ये समझी का ये जो ग्रंथ है, ये समझने का ग्रंथ है, ये पूजने का ग्रंथ नहीं है। पर हमने उल्टा इसको पूजना शुरू कर दिया। हमें इसको समझना चाहिए था गीता को। आज पूरा वर्ल्ड गीता के नाम का डंका बजा रहा है। हमें भी गीता के लिए कुछ ना कुछ सोच बनानी चाहिए, चाहे एक श्लोक रोज अपने ऊपर उसको लागू करें, तो उससे देखना आपको कितनी शांति मिलेगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक फल की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार की रेट के विषय में बातचीत चल रही थी। वह भी पुराना ग्राहक था, लेकिन जब भी वो आता, भाव के बारे में मोल भाव तो करते करता था। उसकी पुरानी आदत थी। आज भी बस वही तोल मोल चल रहा था। केला और सेब चाहिए था उसे। उससे पूछा, क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, सेब 200 रुपये किलो और केले 70 रुपये दर्जन। उसका वही पुराना रटा रटाया, जैसे हम भी करते हैं, सभी करते हैं। डायलॉग, बहुत महंगा लगा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं दूसरी दुकान पर नहीं जाता, हमेशा तुमसे ही फल खरीदता हूँ, पर तुम हो कि कभी लिहाज नहीं करते। दुकानदार ने कहा, साहब, सभी मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं सबके लिए एक रेट लगाता हूँ, अलग अलग नहीं। मैं चीज क्वालिटी की लाता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से ग्राहकों की कमी नहीं रहती। जितना सामान लाता हूँ सारा बिक जाता है, और मेरे परिवार के गुजारे जितना मुझे भगवान दे ही देता है। उस ग्राहक ने कहा, थोड़ा तो ठीक ठाक करके लगाया करो, हम सब भी ऐसे ही मोल भाव करते हैं। अभी मोल भाव इन दोनों का चल ही रहा था कि एक महिला आई। वो 1.5 उम्र की थी महिला। उसने भाव पूछा, केले और सेब का क्या भाव चल रहा है, बताओ। बहन जी, कितने दे दूँ? आप भाव मत पूछा करो, बताओ कितने, भाव तो बताओ भैया। बहन, केले 25 रुपये दर्जन है और सेब 50 रुपये किलो है, आप ले जाइए। अब रेट सुनता है, सामने जो व्यक्ति खड़ा था, व्यक्ति जो पहले से ही मोल भाव कर रहा था, मन 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 ही मन दुकानदार को जी भर के गालियां देता है कि झूठा, एक नंबर का। अभी कह रहा था सबके लिए एक दाम होता है, अब देखो रेट में कितना अंतर है। कहाँ 70 रुपये और कहाँ 200 रुपये, और कहाँ 25 और 50। ये सोचता है रह गया कि महिला 2 दर्जन केले और 2 किलो सेब ले गई। ये सोचता ही जा रहा। जैसे वो महिला वहां से निकली, यह व्यक्ति तिलमिलाया हुआ दुकानदार पर चढ़ गया कि धोखाधड़ी करते हो, सरेआम तुम लूट रहे हो। उस महिला को क्या रेट दिया, तो मुझे क्या रेट बता रहे हो?
कितना डिफरेंस है उस महिला को बताए रेट में और मुझे बताए रेट में। क्या आपने जरा सा भी भगवान से डर नहीं लगता? वैसे तो भगवान भगवान की बातें करते हो, अपने ग्राहकों को लूटते हो तुम। फल वाले ने कहा, दोस्त, मेरे बारे में कुछ भी विचार बनाने से पहले पूरी बात सुन लेना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। ये हमेशा ही हमें याद रखना चाहिए कि किसी के बारे में भी अगर हमारे पास आधी अधूरी जानकारी है तो वो हमें नुकसान ही देगी। क्योंकि हमेशा इंसान को ऐसा चाहिए कि पहले सारी सच्चाई, हकीकत जान लेनी चाहिए, गहराई से जान लेनी चाहिए, फिर कुछ किसी के बारे में अपना विचार बनाना चाहिए। पहले पूरी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाएगा, जो मेरी बेईमानी वाली छवि आपके दिमाग में जो बन चुकी है, आपके दिमाग में बन गई, आज तक नहीं बनी थी, लेकिन आज मेरी छवि आपके दिमाग में बेईमानों वाली बन चुकी है। अब उस छवि को भी आपको हटाने में मजबूर होना पड़ेगा मुझे। मैं इसलिए आपको बता रहा, नहीं तो बताने का कोई औचित्य नहीं था, वो मतलब नहीं था। लेकिन आप मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं क्लियर करके भेजूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आपने जहाँ से लेना वहाँ से ले लिया करें। इतना किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। ऐसी कड़वी भाषा का प्रयोग आपने जो किया है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं भी आपको इसी भाषा में जवाब दूं तो क्या होगा? उस छवि को आपसे हटाने में मैं कोशिश करता हूँ। बताओ क्या कहना है, क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? फल वाले ने बहुत ही संयम और धैर्य के साथ शुरू किया कि जो महिला अभी फल लेकर गई है, जो महिला अभी फल लेकर गई है ना, उनको, उनके पति को मैं जानता हूँ। आज ये जो आपकी मेरी दुकान देख रहे हैं ना, जो फल की दुकान आपको दिखाई दे रही है ना, ये उस महिला के पति की वजह से ही ये दुकान है। मैं यहाँ उनकी वजह से ही खड़ा हूँ। जब मेरा बुरा वक्त आया तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, चाहे वह अपने थे, पराए थे। उस समय इस महिला के पति ने मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। दुकान खोलने के लिए पैसे दिए और फिर मैंने वो पैसे उन्हें कई बार लौटाने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, एक लड़का। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। मैंने चाहा थोड़ा पैसा दे दूं या फिर जो इनके पति ने मेरी मदद की थी वही पैसा वापस ले लें, पर यह महिला नहीं मानी। बहुत कोशिश की मैंने, क्योंकि अब वो, अगर उसका मैं बैंक ब्याज भी लगाऊं तो पैसा लाखों रुपए में हो जाता है। मैंने इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाना चाहा, वो भी मना कर दिया। बहुत खुददार परिवार है ये। तब से मैंने सोचा कि जब भी ये मेरी दुकान में आएंगी, मैं सस्ते से सस्ता फल बेचूंगा। मैं तो अगर फ्री में भी दूं तब भी इनके पति द्वारा दिए गए पैसे सालों में पूरे होंगे। यह बहन बहुत भोली भाली है, ये कहीं रेट पता नहीं निकल करने जाती, क्योंकि इनके पति भी यहीं से फल खरीदते थे, अब यह भी यहीं से खरीदती है। इस रेट का नहीं पता। यह समझती है कि शायद बाजार में यही रेट चल रहा होगा फलों का, और बस मैं इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। वो जो ग्राहक बहुत गुस्से में था, शांत हो गया और जय जो फल वाला कहने लगा कि बहुत दिनों के बाद
ये कभी कभी आती है, 15-20 दिन में एक बार। और जिस दिन मेरी दुकान में आती है उस दिन मेरी बिक्री बहुत जल्दी हो जाती है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और जिस दिन यह बहन आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की आज पूरी कृपा बरसने वाली है। दोस्त, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरे छोटे से परिवार में खुशियां भर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो। किसी के बारे में अपनी गलत राय ना बनाओ, क्योंकि पता नहीं रहता कि किसी की किसी बात के पीछे ना जाने कितने कारण होते हैं। दोस्तों, आप भी जब कहीं भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करें। मौका हाथ से ना जाने दिया करें। देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। पूरी कहानी सुनने के बाद उस ग्राहक ने दुकानदार से माफ़ी मांगी और बहुत शर्मिंदा हुआ। कहा, उसको एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा नेक काम भगवान सभी से कराए। ब्लेसिंग दी उसको, और जो रेट कहा था वो रेट फल के देकर वो अपने फल लेकर अपने रास्ते चला गया। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। क्योंकि ये मन तो कभी भरता ही नहीं ना, मन तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। इसकी तो चाहतें पूरी कभी नहीं होगी, लेकिन आत्मा को संतुष्टि के लिए हमें ये काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो चैनल है राधे श्याम मंदिर का चैनल है, रोज रोज ही आपको राशि दिखाई जाती है। आपने अगर अपनी जन्म पत्री मंदिर के दिखाने के लिए भेजनी है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये हमारा मंदिर का व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप अपनी पत्री भेज सकते हैं और आपको 15-20 दिन के अंदर ही पत्री देख के जवाब देंगे और उपाय भी बताएंगे। और अगर आप हर तरफ से परेशान हैं, दुखी हैं, कोई काम आपका बन नहीं रहा, तो आप हमारे मंदिर में अरदास लगा सकते हैं। अरदास के लिए आपको 3 चीज़ें देनी होंगी। एक तो अपना नाम, एक अपना गोत्र और एक स्थान। तो आपकी सुबह शाम मंदिर में अरदास लगेगी। हमारे मंदिर में ना तो अरदास का कोई पैसा लगता है, ना आपकी जन्म पत्री देखने का कोई पैसा लगता है। किसी तरह का पैसे का यहाँ झंझट ही नहीं है। कि 17 साल हो गए हैं यहाँ पर, हमारे दान पात्र भी नहीं है। हमारे मंदिर में ऐसा मंदिर है कि जिसमें दान पात्र भी नहीं है। तो इसलिए जो भी आपका पत्री देखेंगे या अरदास लगाएंगे, निःशुल्क है। इसमें कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं। तो आप बेझिझक होकर अपनी पत्री भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई राय लेनी हो या किसी तरह की चर्चा करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं उस समय फ्री हूँगा तो आपसे ज़रूर बात करूँगा, नहीं तो बाद में आपको मैं खुद फ़ोन करूँगा। तो दोस्तों, नंबर आपने नोट कर लीजिए, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर हो। क्योंकि आपको अभी बहुत मेहनत करनी है, इसलिए शरीर आपका तंदुरुस्त रहना चाहिए।
दोस्तों कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।